तो चलिए हम देखते हैं कि जब आप एफडी को ब्रेक करते हैं तो बैंक उस पेनल्टी को कैसे कैलकुलेट करता है। तो एफडी में सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म होता है उसको बोलते हैं कमिटमेंट। कमिटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन एफडी। तो कमिटमेंट क्या होती है, जब आप 0 से 6 मंथ्स की एफडी करते हो तो उसमें 0% की पेनल्टी लगती है। जब आप 6 से 12 महीने की एफडी करते हो तो उसमें 0.5% की पेनल्टी लगती है। और जब आप 12 महीने से ज्यादा की एफडी करते हो तो उसमें 1% की पेनल्टी लगती है। अब ये पेनल्टी किस पे लगती है वो देखते हैं। सपोज आपने एक एफडी बुक की, आपने एफडी बुक की है 15 महीने के लिए, ठीक है, ठीक है, 15 महीने के लिए आपने बुक की, तो 15 महीने का यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिख रहा होगा 6.7, ठीक है। अब आपने उस एफडी को मान लीजिए ब्रेक कर दिया 6 महीने पे, ठीक है, ठीक है, 6 महीने पे आपने ब्रेक किया। आपकी कमिटमेंट क्या है, एक साल से ज्यादा की, 12 महीने से ज्यादा की, तो आपको पेनल्टी कितना लगेगा, ये 1% की पेनल्टी लगेगी। बट ये 1% की पेनल्टी क्या 6.7 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगेगी? जी नहीं, ये लगेगी आपकी जब आपने उसको ब्रेक किया। आपने ब्रेक किया 6 महीने पे, बट 6 महीने में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, 5.25। तो 5.25 माइनस 1%, तो आपको जो रेट ऑफ, जो एंड में जो रिटर्न्स मिल रहे होंगे वो 4.25% के मिल रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि मैंने इस बार एफडी बुक की है, ठीक है, मैंने एफडी आपकी बुक की है 8 महीने के लिए, ठीक है, ठीक है, 8 मंथ्स के लिए मैंने आपकी एफडी बुक की है। तो 8 मंथ्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या मिलना चाहिए, ठीक है। 8 मंथ्स कहाँ लाई करेगा, इसके बीच में कहीं लाई करेगा, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे कहीं लाई करेगा 8 मंथ्स, ठीक है। 8 मंथ्स में आपको 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। आपकी कमिटमेंट क्या है, कमिटमेंट है 6 से 12 महीने, मतलब 0.5% की पेनल्टी लगेगी आपको, है ना, 0.5% की पेनल्टी लगेगी। अभी 0.5% की पेनल्टी कब लगेगी, जिस दिन आप ब्रेक करोगे उस टाइम पे। मान लो आप 3 महीने पे ब्रेक कर दो, 3 महीने मतलब 90 दिन पे आपने ब्रेक किया, तो 90 दिन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 3.5%। तो 3.5% माइनस 0.5%, तो आपको 3% मिलेगा जो आपने डिपॉजिट किया होगा उस पे, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए आपने, अब थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि आपने एक एफडी बुक की है, मान लीजिए आपने 45 डेज के लिए एफडी बुक की है, ठीक है, 45 डेज के लिए आपने एफडी बुक की। अब उसमें पेनल्टी क्या है, पेनल्टी तो उसमें कुछ नहीं है, 0% की उसकी पेनल्टी है। पर आपने वो 45 डेज की भले ही बुक की हुई है, बट आप उसको ब्रेक करना चाहते हो, मान लो आप उसको ब्रेक करना चाहते हो 30 डेज पे, तो 30 डेज पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 2.75। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द रिटर्न्स क्या मिलेगा 2.75। तो दिस इज हाउ बैंक आपके प्री मैच्योर विड्रॉल पे जब आप एफडी ब्रेक करते हो तो ऐसे वो कैलकुलेट करता है कि आपको कितना रिटर्न देना है। थैंक यू।